हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सब बहुत अच्छे होंगे, तैयारी चल रही होगी। हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आइए आज मैं आप लोगों को आईसीआई के स्टडी मटेरियल का प्रॉफिट और लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन वाला चैप्टर कवर कराऊंगा। सर, आप इस चैप्टर के इलस्ट्रेशन कवर कराएंगे, क्वेश्चन कवर कराएंगे? मैं आपको बता दूं, मैं इस चैप्टर के सारे इलस्ट्रेशन कवर कराऊंगा, सारे क्वेश्चन कवर कराऊंगा और रेलिवेंट कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी कवर कराऊंगा। हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सारे इलस्ट्रेशन, सारे क्वेश्चन और रेलिवेंट कॉन्सेप्ट का रिवीजन। हाँ, अगर कोई इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन डुप्लीकेट होगा तो हम उसे स्किप कर देंगे। ठीक जी सर। पीडीएफ के लिए आप आईसीआई की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आप लोगों के कन्वीनियंट के लिए मैंने ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। एक बात और, जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं या अभी आपका टेस्ट सीरीज आएगी, सब आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। चलें जी सर, आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट और लॉस प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। एक बात और, ये जो वीडियो है ये रिवीजन पर्पज के लिए है, इसलिए जो मेरी बोलिंग स्पीड रहेगी वो नॉर्मल स्पीड से थोड़ी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि मेरी ये कोशिश है कि मैं आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट कवर करा के दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवर करूँ। ठीक जी सर, चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, एक प्रोप्राइटर या एक पार्टनरशिप फर्म है, वो काफ़ी टाइम से अपना अपना बिजनेस कर रही है। 1 अप्रैल 23 को उन्होंने डिसाइड किया, प्रोप्राइटर ने या पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर ने, कि अब वो बिजनेस एज ए कंपनी करेंगे। ठीक, उन्होंने कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए अप्लाई कर दिया। मान के चलते हैं 1 जुलाई 23 को सर कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी। ठीक जी सर। टेक्निकली अगर देखा जाए तो इस डेट पे, जिस डेट पे सर क्या हुआ है, कंपनी बनी है, जो प्रोप्राइटर है या पार्टनरशिप फर्म है उन्हें अपनी बुक्स बंद करनी चाहिए और कंपनी को यहां पे बिजनेस एक्विजिशन की एंट्री पास करनी चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कंपनी ऐसी एंट्री पास नहीं करती और सेम बुक्स ऑफ अकाउंट को कंटिन्यू रखती है। अब 31 मार्च 24 को जब कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करेगी तो सर टेक्निकली देखा जाए तो कंपनी सिर्फ 9 मंथ के लिए इस साल काम किया कंपनी ने। ठीक है, लेकिन जो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट आ रही सर वो कितने मंथ के लिए आ रही? 12 मंथ के लिए आ रही। ठीक है, तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से पहले का जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा सर उसको कैपिटल नेचर का माना जाएगा और उसे हम क्या बोलेंगे? प्री इनकॉर्पोरेशन। क्या बोलेंगे? प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉस। और कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद हम लोग क्या बोलेंगे साहब, जो प्रॉफिट और लॉस आएगा? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉस। सर जो प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट और लॉस होगा वो रिवेन्यू नेचर का होगा या कैपिटल नेचर का होगा? सर वो होगा कैपिटल नेचर। अगर प्रॉफिट है तो हम लोग क्या करेंगे, उसे कैपिटलिज्म में लेके जाएंगे, और लॉस है या तो उसे लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन के नाम से या गुडविल के नाम से सर क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। ठीक सर, ये जो प्रॉफिट और लॉस होगा ये कौन सी नेचर का होगा? रिवेन्यू नेचर का। अब यहां पे सर एक क्वेश्चन उठता है कि हम प्रॉफिट और लॉस को प्री इनकॉर्पोरेशन के लिए और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के लिए अलग कैसे करें? सर इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आपका P&L अकाउंट बनाएंगे, प्री का अलग और पोस्ट का अलग। ठीक, और जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर है उसे क्या करेंगे साहब, प्री और पोस्ट में एलोकेट कर देंगे। ठीक जी सर। सर कैसे एलोकेट करेंगे? देखिए, दो रेशो अपनी कॉमन रहेंगी, एक सेल रेशो और एक टाइम रेशो। सर अगर मैं टाइम रेशो की बात करूं यहाँ पे तो 3 मंथ अपने क्या है, प्री इनकॉर्पोरेशन, और 9 मंथ क्या है सर, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ठीक जी सर। सेल रेशो की बात करें तो सर क्वेश्चन क्या करेगा, आपको या तो डायरेक्ट सेल दे देगा प्री और पोस्ट की, या सर क्वेश्चन क्या करेगा, सर आपको ये बता देगा कि सेल का ट्रेंड क्या रहा है, प्री में क्या ट्रेंड था, पोस्ट में क्या ट्रेंड था, या ड्यूरिंग द क्या ट्रेंड था, उसके बेस पर हम लोग क्या करते हैं, सेल रेशो आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक जी सर। अब जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर है उसे हम क्या करेंगे, प्री और पोस्ट में, आइदर टाइम रेशो में और सेल रेशो में, या फिर कोई खर्चा ऐसा है जो स्पेशल नेचर का साहब
उसके लिए क्वेश्चन क्या करेगा सर, स्पेशल रेशो देगा। जैसे क्वेश्चन बोल देगा सैलरी जुलाई से डबल होगी, एक अलग रेशो बन की। क्वेश्चन बोल देगा आपने 1 अक्टूबर से क्या किया, एडिशनल स्पेस ले लिया रेंट पे, तो सर हम क्या करेंगे, जो एडिशनल स्पेस लिया है 1 अक्टूबर से, उसको सिर्फ पोस्ट का खर्चा मान के चलेंगे, बाकी खर्चे सर क्या करेंगे, टाइम रेशो के हिसाब से एलोकेट कर लेंगे। ठीक जी सर। सर कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में आएंगे, क्योंकि वो खर्चे कंपनी से रिलेटेड होते हैं। जैसे डायरेक्टर फी हो गया आपका, डायरेक्टर फी हो गया सर आपका, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हो गया आपका, एमडी की सैलरी होगी आपका, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया। ठीक जी सर। एक बात और, ऑडिट फी को हम कैसे एलोकेट करते हैं। देखिए ऑडिट फी, अगर कंपनी ऑडिट फी है तो हम पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में उसको लेके जाएंगे, और अगर ऑडिट फी सर कौन सी है, सर आपका टैक्स ऑडिट फी है, तो हम क्या करेंगे, उसे सेल की रेशो में एलोकेट कर देंगे। ठीक, मैं एक काम करता हूं, मैं आपके साथ क्वेश्चन स्टार्ट कर देता हूं, इलस्ट्रेशन स्टार्ट कर देता हूं, और जो जो आइटम आती रहेगी सर इनकम और एक्सपेंडिचर की, उसको हम क्या करेंगे, डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक, एक प्यारी सी बात और, कभी कभी सर क्वेश्चन में क्या होता है, आपको ना नेट प्रॉफिट निकाल के क्वेश्चन दे देगा, और इनकम और एक्सपेंडिचर दे देगा, अदर इनकम और एक्सपेंडिचर। हम लोग क्या करेंगे साहब, पहले जीपी निकालेंगे, जीपी को सेल की रेशो में एलोकेट करेंगे, और उसके बाद से फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन को नॉर्मली करेंगे। ठीक है जी सर। चलिए जल्दी से इलस्ट्रेशन 1 पे चलते हैं। और एक बात और, हर इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन को कवर कराने से पहले मैं आपको 5 से 10 सेकंड दे दिया करूंगा, ताकि एक बार आप ना वीडियो को पॉज करके आराम से इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन खुद पढ़ें, फिर हम लोग मिलकर पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ेगा क्वेश्चन तभी बढ़ेगा क्वेश्चन। सर मैं आपको बता दूं, आंसर ठीक लिखने की रेलिवेंसी जितनी है ना, उससे कहीं ज्यादा रेलिवेंसी है क्वेश्चन को ठीक से पढ़ने की ना। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन में एक लाइन भी सर आपने गलत पढ़ ली, या आपने किसी लाइन का मीनिंग अलग निकाल लिया, तो सर आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए पढ़ेगा क्वेश्चन तभी बढ़ेगा क्वेश्चन। आराम से तसल्ली से हम क्वेश्चन पढ़ा करेंगे, और फिर आंसर डिस्कस किया करेंगे। ठीक है जी सर। चलिए इलस्ट्रेशन 1 पढ़िए जल्दी से। आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं, बिल्कुल सर। अगर आप स्टडी मैट के अंदर ही सर इस क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो स्टडी मैट के ऊपर, और अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे तो बेटर रहेगा सर आप कॉपी में लिखें ये बात ना, चैप्टर का नाम लिखकर उसके बाद लिखें, हम कसम खाते हैं इस चैप्टर में हमेशा डायग्राम बनाएंगे। सर हो सकता है एक दो इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन में आपको डायग्राम की ज्यादा रेलेवेंसी ना लगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर अच्छे लेवल का क्वेश्चन उठ के आता ना साहब, तो आपको हर खर्चे और इनकम को सर क्या करना होगा, एलोकेट करना होगा। ठीक है, और कुछ खर्चे और इनकम के रिगार्ड में सर क्वेश्चन क्या करेगा, स्पेशल इंफॉर्मेशन दे देगा, तो आप डायग्राम से सर उसे बेटर प्रेजेंट कर पाएंगे, आई मीन उसे बेटर तरीके से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, गलती के चांस सर जीरो हो जाएंगे अगर आप क्या करेंगे, सर डायग्राम बना के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है जी सर, मैं हर क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन में डायग्राम पक्का बनाऊंगा। ठीक, रामा उद्योग लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अगस्त X1। देखिए सर, रामा उद्योग लिमिटेड जो आपका आरयू कंपनी है, वो कब बनी है, 1 अगस्त को इनकॉर्पोरेट हुई है। ठीक है, इट हैड एक्वायर्ड रनिंग बिजनेस ऑफ रामा एंड कंपनी विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल X1। देखिए सर, उसने रामा एंड कंपनी को कब एक्वायर किया, 1 अप्रैल X1 को। ठीक है, और कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हुई, 1 अगस्त X1 को। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर X1 X2 द टोटल सेल वर ₹36 लाख। ओके, अब सर ड्यूरिंग द ईयर X1 X2 उसने बोला है, तो यहाँ पे आपका जो ईयर एंडेड है वो 31 मार्च X2 है। ठीक है, तो टोटल सेल कितनी बताई क्वेश्चन ने, सर 36 लाख। ओके, आगे बढ़ते हैं। द सेल पर मंथ इन द फर्स्ट हाफ। अब ये देखिए सर, इसने प्री इनकॉर्पोरेशन के लिए नहीं बोला, इसने बोला फर्स्ट हाफ। सर फर्स्ट हाफ का मतलब है अप टू 30 सितंबर। क्या लिखते हैं, द सेल पर मंथ इन द फर्स्ट हाफ ईयर वर हाफ ऑफ व्हाट दे वर इन द लेटर हाफ ईयर। सर यहां पे सेल हाफ है इन कंपैरिजन टू दिस टाइम पीरियड। ठीक, अगर मान लो सर यहां पे आपका सेल कितनी है फर्स्ट हाफ में, x है, तो आफ्टर फर्स्ट हाफ कितनी हो जाएगी सर, 2x हो जाएगी। ठीक है जी सर। द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी ₹2 लाख वाज वर्कड आउट आफ्टर चार्जिंग द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। अब ये देखिए सर, क्वेश्चन ने आपको ना नेट प्रॉफिट की इन्फॉर्मेशन दे दी, तो हम लोग पहले क्या करेंगे सर, जो भी खर्च और इनकम दे रखे होंगे, अदर इनकम और एक्सपेंडिचर, उसको एडजस्ट करके पहले जीपी निकालेंगे, और जीपी को सर क्या करेंगे, सेल की रेशो में एलोकेट कर लेंगे। ठीक, सबसे पहला वर्किंग नोट क्या बनेगा, देखिए सर,
पहला वर्किंग नोट हमेशा बनता आइडेंटिफाई दी रेशो, जिसमें सर पहली रेशो सर हम लोग क्या करते हैं, टाइम रेशो निकालते, फिर सेल रेशो निकालते, ठीक। और बाकी इनकम और एक्सपेंडिचर को सर हम फिर क्या करते हैं, इन रेशो के बेस पे आइडेंटिफाई करते हैं। हो सकता है कुछ इनकम और एक्सपेंडिचर सर ऐसे हो जो सिर्फ और सिर्फ पोस्ट इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड हो, तो हम लोग क्या करेंगे, उसे पोस्ट इनकॉर्पोरेशन टाइम पीरियड में चार्ज कर लेंगे, ठीक। लेकिन कुछ खर्चे और इनकम ऐसे होते हैं सर जिनके ऊपर क्वेश्चन क्या करता, स्पेशल इंफॉर्मेशन देता, तो हम उसी के अकॉर्डिंग उसे क्या करते हैं, एलोकेट करते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले क्या करेंगे सर, रेशो निकालेंगे, टाइम रेशो। देखिए अगर मैं प्री पीरियड की बात करूं सर, तो आपका अप्रैल मई जून जुलाई कितना हो गया, 4 मंथ। अगर मैं पोस्ट पीरियड की बात करूं तो 8 मंथ आ जाएंगे आपका अगस्त से लेके मार्च तक, ठीक जी सर। तो टाइम रेशो 1:2। अब बात करते हैं सेल रेशो की। देखिए सर फर्स्ट हाफ ईयर में जो सेल है वो हाफ है इन कंपैरिजन टू सेकंड हाफ ईयर, ठीक। तो हमने क्या किया, इसे x मान लिया सर, ये 2x हो गया। मतलब एक तरीके से मैं कह सकता हूं सेकंड हाफ ईयर में सर सेल डबल होगी, ठीक जी सर। अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ है, 4 इंटू एक्स 4x, ठीक है जी सर। पोस्ट अगस्त सितंबर 2 मंथ नॉर्मल सेल, एक सेकेंड, और लास्ट के 6 मंथ डबल सेल 14x, ठीक जी सर। तो 2:7 आ गया। आगे बढ़े, हाँ जी। अब ये सर एक्सपेंडिचर दे दिए और लास्ट में क्वेश्चन लिखता है प्लीज एसर्टेन प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च x2, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे सर, नेट प्रॉफिट में ये सारे एक्सपेंडिचर ऐड कर देंगे, क्योंकि नेट प्रॉफिट कैसे निकला होगा, जीपी माइनस दीज एक्सपेंडिचर, ठीक। 2 लाख प्लस आपका 123 प्लस आपका 50,000 प्लस आपका 12,000 प्लस आपका 78,000 प्लस आपका 72,000 प्लस आपका 5,000, कितना आ गया, 540 आ गया, ठीक जी सर। अब 540 सर आपका क्या है, जीपी है, हाँ जी। तो हम पहले क्या करेंगे सर, जीपी को सेल रेशो में बांटेंगे। सर अगर मान लो अपना जो जीपी रेशो होता है इन कंपैरिजन टू सेल, अगर वो चेंज हो जाए तो हम लोग पता क्या करते हैं, जीपी और सेल का वेटेड अमाउंट निकाल लेते, सब वेटेड परसेंटेज निकाल लेते, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन दे रखा, उसको भी कवर करेंगे, ठीक जी सर। प्राइमा फेसी हम लोग क्या मान के चलते सर, ड्यूरिंग प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड जो अपनी जीपी थी, जीपी रेशो है सर इन कंपैरिजन टू सेल वो मेंटेन है, सेम है, ठीक जी सर। आइए तो 540 डिवाइड बाई आपका 9 इंटू 2 120 आ गया सर आपका प्री इनकॉर्पोरेशन में जीपी, और पोस्ट में सर आपका कितने से आ जाएगा सर 420 से, ठीक है जी सर। चलिए डेप्रिसिएशन सर टाइम रेशो के हिसाब से 1:2। डायरेक्टर फी सर देखिए डायरेक्टर कंपनी में होते हैं इसलिए कहा जाएगा सर पोस्ट में। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस सर ये कंपनी का खर्चा होता है इसलिए किस में जाएगा, पोस्ट में जाएगा। अब इसको लेके ना कई बच्चों को डाउट आता है कि सर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस तो कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने से पहले का खर्चा है, ये तो प्री में नहीं आना चाहिए। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कंपनी के इनकॉर्पोरेट होने से पहले का खर्चा, बेटा मैं इसके लिए एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आप 12th क्लास में पढ़ाई कर रहे थे, ठीक है। आपका मूड बना कि आपने क्या करना है, सीए करनी है, बल्कि आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को सीए करनी है, ठीक है। अब जब तक आप सीए में रजिस्ट्रेशन नहीं करा लेते तब तक आप सीए स्टूडेंट नहीं कहलाएंगे, ठीक जी सर। मान के चलते हैं फाउंडेशन के अंदर सर आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ना 20,000 की फी पे करनी है, 1 मिनट के लिए मान लो, ठीक है। तो आपने क्या किया साहब, 20,000 का ड्राफ्ट कटवा लिया, ठीक। जब तक आप फॉर्म फिलअप नहीं करेंगे साहब, जब तक आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं करेंगे, ड्राफ्ट लगा लो या ऑनलाइन पेमेंट करनी है आपको, ठीक है, तब तक आप सी स्टूडेंट नहीं कहलाएंगे, नहीं सर। सर जैसे आप पेमेंट कर दोगे आप सी स्टूडेंट बन जाओगे, ठीक है।
मैं इसको एग्जाम्पल को ड्राफ्ट के बिहाफ पे लेके चलता हूँ, ठीक है। तो जो आपने ड्राफ्ट कटवाया था 20,000 का, वो सी स्टूडेंट बनने से पहले कटवाया था, बिल्कुल सर। आपने पेमेंट सी स्टूडेंट बनने से पहले की थी, बिल्कुल सर। अब आप सी स्टूडेंट बन गए तो वो जो 20,000 का खर्चा, क्या वो सीए कोर्स की कॉस्ट में आएगा या नहीं आएगा सर? बिल्कुल आएगा, ऑन द सेम ट्यूनिंग सर। कंपनी से रिलेटेड खर्चा है, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन होने का खर्चा कंपनी से रिलेटेड, इसलिए सर किस में आएगा? पोस्ट में आएगा। हाँ, वो अलग बात है कि वो खर्चा आपको पहले इनकर्ड करना पड़ता है, लेकिन सर वो खर्चा किसका होता है? कंपनी का होता है, क्योंकि वो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड होता है, ठीक। चलिए, ऑफिस एक्सपेंसेस सर टाइम रेशो में 1:2। सेलिंग एक्सपेंसेस सर सेल रेशो में। इंटरेस्ट टू वेंडर अप टू 31 अगस्त 5,000। आइए, एक प्यारी सी बात मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं सर। देखिए होता क्या है, जब पार्टनरशिप फर्म या प्रोपराइटर अपने आप को ना कंपनी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि वो अपने बिजनेस को कंपनी को बेचते हैं, ठीक है। तो जब कंपनी उनका बिजनेस खरीदती है, तो जो बिजनेस खरीदेगी उसके लिए सर क्या करना पड़ेगा? कंपनी को सर पेमेंट करनी पड़ेगी, उसको हम प्यार से परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं, ठीक। परचेज कंसिडरेशन का जो अमाउंट डिसाइड होता है ना, वो सर इस डेट पे होता है। पीसी का जो अमाउंट डिसाइड होता है वो इस डेट पे होता है। वो अलग बात है साहब कि जब तक कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं होगी वो पेमेंट नहीं कर पाएगी, इसलिए सर कंपनी जो पेमेंट करेगी 1 जुलाई है उसके बाद करेगी, ठीक। अब कभी कभी क्या होता है सर, जो ये परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट होता है ना, जो ये परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट होता है, ये विदाउट इंटरेस्ट होता है और कभी कभी सर ये विद इंटरेस्ट होता है, ठीक। अगर ये विद इंटरेस्ट है तो जो इंटरेस्ट टू वेंडर जाएगा, या मैं ऐसे बोलूंगा सर, जो इंटरेस्ट की पेमेंट होगी वो प्री में आएगी, पोस्ट में आएगी। अप टू डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन तक सर प्री में आएगी, उसके बाद सर किस में आएगी? पोस्ट में आएगी, ठीक। जी सर, आइए अब क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे सर। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपने जो इंटरेस्ट की पेमेंट की है वो कब तक की है? सर वो 31 अगस्त तक की पेमेंट की है, ओके, यहां तक की पेमेंट की है। इसका मतलब 1 अप्रैल से लेके 1 अगस्त तक कितने मंथ हो गए? 4 मंथ हो गए, हाँ जी सर। और आपका यहाँ पे 1 मंथ हो गया, तो 4:5 के रेशो में हम लोग क्या करेंगे सर? इंटरेस्ट को एलोकेट कर देंगे, क्योंकि 4 मंथ आपके प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में है और 1 मंथ सर आपका पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में, ठीक है जी सर। तो 5,000 को 4:1 के रेशो में क्या करेंगे? एलोकेट कर देंगे। चलिए जी, ये आपका प्रॉफिट आ गया। प्री इनकॉर्पोरेशन वाला प्रॉफिट सर आपका कैपिटल नेचर का बन जाएगा, कैपिटलिज्म में जाएगा, और ये सर पीएनएल में चला जाएगा, ठीक है। बैटरी ये रहेगा सर, पहले आप इसका टोटल कीजिए यहाँ पे, फिर इसका टोटल कीजिए और फिर ए माइनस बी करके कंपेरिजन करके दिखाइए, ठीक है जी सर। क्वेश्चन 2 पढ़ेंगे, पढ़िए जल्दी से इलस्ट्रेशन 2। देखिए क्या लिखता है। लोटस लिमिटेड एल लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई X1 टू एक्वायर ए रनिंग बिजनेस ऑफ फील गुड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल X1। ओके, बिजनेस कब एक्वायर किया? सर 1 अप्रैल X1 को, ठीक है। इनकॉर्पोरेट कंपनी कब हुई? सर 1 जुलाई X1 को, ओके। ड्यूरिंग द ईयर X1 X2 the total sale were 48 lakh of which 960 were for the first 6 month। प्लीज ध्यान देना, उसने हमें ये बताया कि जो टोटल सेल कितनी है? 48 लाख है, जिसमें से सर 960 सेल कब तक है? 30 सितंबर तक की। और बैलेंस सेल 38 लाख 40,000, ठीक जी सर। द जीपी ऑफ द कंपनी ₹781,600। ओके सर, जो जीपी है वो 7,81,600 है। द एक्सपेंसेस चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट इंक्लूडेड, ठीक है। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड। आइए सबसे पहले क्या करेंगे सर? रेशो निकाल लेंगे। टाइम रेशो सर 3:9, ठीक है, 1:3। सेल रेशो प्री में देखिए सर कितनी सेल आएगी? 960 है 6 मंथ की सेल, जिसमें से 3 मंथ सर किसमें है? प्री इनकॉर्पोरेशन में है। ये देखिए सर, क्वेश्चन ने बोला है ना कि पहले 6 मंथ की सेल कितनी? 960 है, ठीक है। अब 960 में सर जो सेल है वो कितने मंथ की है? सर 6 मंथ की।
तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड कितने मंथ का? 3 मंथ का। तो 960 डिवाइड बाई 2 सर कितना आएगा? 480 आ गया। बिल्कुल ठीक है सर। ओके। और पोस्ट में सर 480 तो 3 मंथ के लिए आ गया। एक सेकेंड। और प्लस आएगा 38 लाख 40,000। ठीक जी सर। 480 प्लस 38 लाख 40,000, 43 लाख 20,000। ठीक है। तो रेशो निकाल लेते हैं। आपका 480 और अगर मल्टीप्लाई करें 9 आ गया, 1:9 आ गया। सेल रेशो 1:9। ठीक जी सर। तो जीपी 781,600 डिवाइड बाई 10, प्री में आएगा 78160 और पोस्ट में इंटू 9 703,440। ठीक जी सर। आइए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट फी सर पोस्ट में आएगा। बैड डेट सर सेल रेशो में आएगा। एडवर्टीजमेंट, प्राइमा फेसी एडवर्टीजमेंट सर हम लोग एग्जाम में सेल रेशो में लेके चलते हैं, लेकिन अगर एडवर्टीजमेंट का खर्चा सर आपका टाइम के हिसाब से, फिर क्या करें? टाइम रेशो लगाएंगे। ठीक है। एडवर्टीजमेंट सर 48,000 है अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट अमाउंटिंग टू 4,000 पर मंथ। टाइम के हिसाब से दे दिया सर, टाइम रेशो। ठीक। सैलरी एंड जनरल एक्सपेंसेस सर आपका टाइम रेशो। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस सर आपका पोस्ट में आएगा। डोनेशन टू ए पॉलिटिकल पार्टी गिवन बाय ए कंपनी सर कंपनी ने डोनेशन दी, किस में आएगा? पोस्ट में आएगा। ठीक। चलिए, जनरल एंड सैलरी एंड जनरल एक्सपेंसेस टाइम रेशो में। ठीक है। प्रिलिमिनरी सर आपका पोस्ट में आएगा, डोनेशन आपका पोस्ट में आएगा। ठीक जी सर। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 3 पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखता है क्वेश्चन। द प्रमोटर ऑफ जी लिमिटेड टू कवर ओन बिहाफ ऑफ द कंपनी रनिंग बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल X1. द कंपनी गोट इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अगस्त X1. सर बिजनेस कब से टेक ओवर किया? सर 1 अप्रैल से। कंपनी कब जाके इनकॉर्पोरेट हुई? सर 1 अगस्त को। द एनुअल अकाउंट वर मेड अप टू 31 March X2 which revealed that the sale for the whole year total 1600 lakh, out of which sale till 31st July were 400 lakh. ठीक। जीपी सर आपका 25% है। देखिए यहाँ पे ईयर एंड आ गया। हाँ जी, आपकी जो सेल है सर प्री इनकॉर्पोरेशन की 400 दे दी, बैलेंस से कितनी आएगी? 1200। ठीक है। और जीपी रेशियो कितना है? 25%, 100 और आपका 300। द एक्सपेंसेस फ्रॉम 1 अप्रैल टू टिल 31 March X2 वर एज फॉलोज। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। ठीक जी सर। सबसे पहले क्या करेंगे? जीपी कैलकुलेट करेंगे। ये लो जी, एक तरीका और भी है, क्योंकि जीपी रेशो सेम है ना। 1600 इंटू 25% 400, और आपका अगर यहाँ पे सेल रेशो देखें तो 1:3। और टाइम रेशो की अगर बात करें तो 4 मंथ 8 मंथ 1:2। ठीक जी सर। सैलरी टाइम रेशो में, रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस टाइम रेशो में, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस टाइम रेशो में, ट्रैवलर कमीशन सर हमारी स्टडी में इसको जनरली सेल रेशो में कंसिडर करती है। आइए एक बार इतना टिक करा देता हूँ। टाइम, टाइम रेशो सर आपका ट्रैवलर कमीशन जनरल स्टडी में क्या करती है? सेल रेशो में कंसिडर करती है। ठीक है जी सर। आगे देखिए, डिस्काउंट अलाउड सेल रेशो, बैड डेट सेल रेशो, डायरेक्टर फी पोस्ट, एक बार इतना टिक करा देता हूँ। सेल रेशो पोस्ट। टैक्स ऑडिट फी सर सेल रेशो में। हाँ, अगर ये कंपनी ऑडिट फी होती सर, और कंपनी ऑडिट फी होती या नॉर्मल सर ऑडिट फी होती तो हम लोग क्या करते सर? पोस्ट में लेके जाते। ठीक है जी सर। अगर टैक्स ऑडिट फी है तो हम क्या करेंगे सर? आपका सेल रेशो में एलोकेट करें। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी सर टाइम रेशो में, डिबेंचर इंटरेस्ट सर पोस्ट में आएगा। चले जी सर। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 4 पढ़ेंगे। क्या लिखता है?
इंदर एंड विष्णु वर्किंग इन पार्टनरशिप रजिस्टर्ड एज ज्वाइंट स्टॉक कंपनी अंडर द नेम ऑफ फेलो ट्रेवल लिमिटेड, ठीक, ऑन 31 मई X1 टू टेक ओवर देयर एग्जिस्टिंग बिजनेस। बट आप एक काम और करें, जैसे ना बीच बीच में कोई कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे आपका जो ट्रैवलर कमीशन है, जनरली स्टडी मेट क्या करती है, सेल रेशो में कंसिडर करती है, तो इस तरह की बात आप नोट कर सकते हैं साथ साथ ना। जी सर, देखिए सर, इंदर एंड विष्णु वर्किंग इन ए पार्टनरशिप रजिस्टर्ड जॉइंट स्टॉक कंपनी अंडर द नेम फेलो ट्रैवलर लिमिटेड 31 मई X1 टू टेक ओवर देयर एग्जिस्टिंग बिजनेस। सर कंपनी कब जाके इनकॉर्पोरेट हुई है? 31 मई को, ठीक है। इट वॉज एग्रीड दैट दे वुड टेक ओवर द असेट ऑफ द पार्टनरशिप फ्रॉम जनवरी 1 X1 फॉर ए सम ऑफ ₹3 लाख। सर यहाँ पे 3 लाख में उन्होंने क्या किया, बिजनेस ले लिया। तो पीसी तो सर यहाँ पे डिसाइड होती है, लेकिन पे कब होगी, 31 मई या उसके बाद। अगर ये विद इंटरेस्ट होगी तो हम लोग क्या करेंगे सर, इंटरेस्ट को अप टू द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्री में लेके जाएंगे, बाकी सर पोस्ट में लेके जाएंगे, ठीक। जी सर, एंड दैट अंटिल द अमाउंट वाज डिस्चार्ज दे वुड पे इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, ठीक है। द अमाउंट वाज पेड ऑन 30 जून X1। इसका मतलब सर आपका 3 लाख अमाउंट 6 मंथ के बाद पे हुआ है, 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो सर 9,000 आपका इंटरेस्ट आएगा 6 मंथ का, ठीक है। जिसमें सर 5 मंथ का इंटरेस्ट कितना आ गया आपका 7,500 और 1 मंथ का सर आपका 1,500, ठीक। जी सर, आगे देखिए क्या लिखता है। द अमाउंट वाज पेड ऑन June 30 X1 टू डिस्चार्ज द परचेज कंसिडरेशन द कंपनी शुड 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹1 ईच, ठीक है। कंपनी ने क्या किया, 20,000 इक्विटी शेयर इशू किए 10 के हिसाब से, 1 प्रीमियम है, तो 2 लाख की इक्विटी शेयर कैपिटल इशू की उसने, और सिक्योरिटी प्रीमियम कितने से, 20,000 से, ठीक। जी सर, आगे देखिए। एंड एलोटेड 7% डिबेंचर ऑफ द फेस वैल्यू 150 टू द वेंडर एट पार। आपका 7% डिबेंचर है कितने से, 150 से। अब ये इशूज ने कब किए हैं सर, उसने 30 जून को इशू किए, ठीक है। तो डिबेंचर इंटरेस्ट सर किस में जाएगा, पोस्ट में, ठीक। फेलो ट्रेवलर लिमिटेड गिव यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर वाज एज फॉलोज। परचेज इंक्लूडिंग इन्वेंट्री दे दी, ठीक है। आपका सेल दे दी सर, देखिए प्री में सेल 60,000 है, पोस्ट में सेल सर आपकी 120 है, तो सेल रेशो कितनी आ गई, ये 31 दिसंबर, ठीक है। सर सेल रेशो 1:2 है, ठीक है। टाइम रेशो सर, टाइम रेशो आ जाएगी आपकी 5:7। चले जी सर, चलिए क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सर, हम यहाँ पे कंबाइंड ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे और जीपी कैलकुलेट करेंगे, और जो जीपी आएगा उसे क्या करेंगे, सेल रेशो में एलोकेट कर देंगे। आइए, ओपनिंग इन्वेंट्री कितने से है सर, इंक्लूडिंग परचेज दे रखी है 140, ठीक है। सेल कंबाइंड कितनी है सर, 180। क्लोजिंग स्टॉक कितना है सर, 25,000, ठीक। जी सर, और कुछ, हाँ जी सर। क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो सर फ्रेट एंड कैरीज दे रखा है, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होता है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। प्लीज ध्यान देना, फ्रेट एंड कैरीज आपका डायरेक्ट एक्सपेंडिचर किस में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, ठीक है। तो जीपी कितने से आ गया, 180 प्लस 25,000 माइनस आपका आएगा 1,45,000, 60,000 आ गया। हम क्या करेंगे सर, सेल रेशो बांट देंगे 20 और 40। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैलरी एंड वेजेस टाइम रेशो में, डिबेंचर इंटरेस्ट पोस्ट में, डेप्रिसिएशन टाइम रेशो में, इंटरेस्ट ऑन पीसी 5:1 की रेशो में, सेलिंग एक्सपेंसेस सेल रेशो में, डायरेक्टर फी पोस्ट में, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस सर पोस्ट में, प्रोविजन फॉर टैक्स एंटायरली रिलेटेड टू विद कंपनी किसमें आएगा, पोस्ट में, ठीक। जी सर, चलिए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, प्रिपेयर स्टेटमेंट apportioning the expenses and calculate profit oblique loss for the post and pre-incorporation period and also show how these figures would appear in the balance sheet। सर आपको बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट भी बनाना है, ठीक है। तो पहले देखिए सर, आपका जो प्रॉफिट आया ये आपका कैपिटलिज्म में जाएगा, ये नेट प्रॉफिट में चला जाएगा, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट कितने से, 4,917 प्लस आपका 1 4 टाइम 3 सर, ये आएगा आपका 18,250 से P&L आ गया, और 20,000 का सिक्योरिटी प्रीमियम था। तो P&L निबल कैसे बोलूँगा, 18,250 के सर दो पार्ट है, एक कैपिटल रिजर्व है इसका पार्ट, और एक आपका
पी एंड एल है, ठीक है जी सर। अलग अलग दिखाएंगे इनको हम ना, 4917, बल्कि मैं अलग अलग लिखता हूँ। कैपिटल रिजर्व 4917, पी एंड एल अकाउंट 1 4 टाइम 3। अच्छा, इसमें अगर आप देखेंगे तो सर 6000 का प्रोविजन वो टैक्स शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आ जाएगा, ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बन जाएगा, ये रिजर्व एंड सरप्लस का टोटल आ जाएगा 38250। चलिए चलिए, हाँ जी सर, क्वेश्चन 5 पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़िए जल्दी से। द पार्टनर्स ऑफ Maitri agency decided to convert the partnership into a private limited company called MA Private Limited with effect from 1st January X2। सर जो मैत्री एजेंसी के पार्टनर हैं उन्होंने फैसला किया क्या कि वो पार्टनरशिप को क्या करेंगे, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, कब से, 1 जनवरी से, ठीक है। फर्स्ट जनवरी X2। आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखते हैं। द कंसिडरेशन वाज एग्रीड एट 1,17,00,000 based on the firm balance sheet as at 31st December X1, ठीक है। However, due to some procedural difficulties, the company could be incorporated only on 1st April X2। यहां पे सर क्या हुआ, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, ठीक जी सर, 1 अप्रैल को। मीनवाइल द बिजनेस वाज कंटिन्यूड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। सर इन बिटवीन जो बिजनेस है वो आपका कंपनी के बिहाफ पे चलता रहा, ठीक है। एंड द कंसिडरेशन वाज सेटल्ड ऑन दैट डेट विद इंटरेस्ट एट 12% पर एनम। ओके सर, इसी डेट पे सर पीसी सेटल होगी 12% इंटरेस्ट के हिसाब से। तो 1,17,00,000 की पीसी थी, 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, 3 मंथ का इंटरेस्ट चला जाएगा, कितना आ गया, 3,51,000। ये आपका प्री इनकॉर्पोरेशन में आ जाएगा इंटरेस्ट, ठीक जी सर। चलिए, द सेम बुक्स ऑफ अकाउंट वर कंटिन्यूड बाय द कंपनी विच क्लोज इट्स अकाउंट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 31st मार्च X3। सर ध्यान देना, यहां पे उसने जो अपने अकाउंट फर्स्ट टाइम क्लोज किए, कब क्लोज किए, 31st मार्च X3 को, ओके 31st मार्च X3 को, ठीक। एंड गिव द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, सेल की इन्फॉर्मेशन दी थी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की इन्फॉर्मेशन दी थी, ठीक। अब यहाँ पे सर अपने पास ना 2 ऑप्शन है, या तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जीपी कैलकुलेट करके उसे सेल रेशो में एलोकेट कर सकते हैं, या फिर सर सेल और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को जीपी सेल और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को सेल रेशो में एलोकेट कर लेंगे तो ऑटोमेटिक सर आपका जीपी सेल रेशो के हिसाब से आ जाएगा, ठीक। सर बेटर क्या रहेगा बेटा, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप अलग अलग एलोकेट कर लीजिए, ठीक है जी सर। चलिए, एक्सपेंसेस दे दिए। अब सर क्वेश्चन में एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़िए। द कंपनी ओनली बोरोइंग वाज ए लोन ऑफ 50 लाख एट 12% पर एनम टू पे द परचेज कंसिडरेशन ड्यू टू द फर्म एंड फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। सर कंपनी ने क्या किया, यहाँ पे 50 लाख की एक बोरोइंग ले ली 12% के हिसाब से, ठीक है जी सर। तो अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं तो 50 लाख इंटू 12%, 6 लाख सर पोस्ट में आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे तो जो टोटल इंटरेस्ट है वो 951 है। तो हम 2 तरीके से वर्किंग कर सकते हैं, एक तो ये प्री अलग पोस्ट अलग, एक 951 टोटल इंटरेस्ट है आपका, प्री का इंटरेस्ट 351 है, तो बैलेंसिंग फिगर पोस्ट का इंटरेस्ट आ गया, या फिर 951 टोटल इंटरेस्ट है, 6 लाख सर आपका पोस्ट का इंटरेस्ट है, 351 सर प्री का इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक जी सर। चलिए, ये पॉइंट हो गया। द कंपनी वाज एबल टू डबल द एवरेज मंथली सेल ऑफ द फर्म फ्रॉम 1st अप्रैल X2, ठीक। सर यहां से कंपनी ने क्या किया, अपनी सेल को डबल कर लिया है। तो लेट नॉर्मल सेल सर कितनी है, X। अब यहां से सर क्या हो गया, 2X, ठीक। आइए रेशो निकालते हैं, टाइम रेशो 3 मंथ 12 मंथ 1:4, ठीक जी सर। सेल रेशो 3 × X 3X प्री, ठीक है। और अगर पोस्ट की बात करें
तो 2x इंटू 12 24x 1:8। ठीक जी सर। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखते हैं। बट द सैलरी ट्रिपल्ड फ्रॉम दैट डेट। सर सैलरी 3 गुना होगी है, कोई बात नहीं, सैलरी की रेशो बना लेते हैं। सैलरी नॉर्मल सैलरी वाई मान लेते हैं। प्री में 3y आ गया जी सर। कैसे? जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ हो गया ना। हाँ जी सर, इसको बल्कि मैं ऐसे लिख के दिखाता हूँ, 3 इंटू वाई 3y। और अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो 12 मंथ है, 3y पर मंथ आ गया, 36y 1:12। चले आगे। हाँ जी सर, आगे आगे बढ़ते हैं। आगे लिखता है इट हैड टू ऑक्यूपाई एडिशनल स्पेस फ्रॉम 1 जुलाई x2 विच रेंट वाज 30,000 पर मंथ। इसने क्या किया सर, 1 जुलाई से एडिशनल स्पेस ले लिया जिसका रेंट कितना है 30,000 पर मंथ। आइए रेंट का अमाउंट कितना है सर। रेंट का जो टोटल अमाउंट है क्वेश्चन में वो है ऑफिस कम शोरूम रेंट 720 है। ओके पोस्ट ओनली 30,000 पर मंथ है। हाँ जी सर, कितने महीने के लिए सर 1 जुलाई से उसने एडिशनल स्पेस लिया है, तो जुलाई टू मार्च 9 मंथ हो गया 270। बैलेंस 450 आ जाएगा। इसके दो पार्ट हैं, प्री और पोस्ट। ठीक जी सर। अब ये किस में बटेगा सर, टाइम रेशो में 1:4। 90,000 360। ठीक जी सर। तो 90 प्री में आ जाएगा और ये 270 सर इसमें हम ऐड कर देंगे, 630 पोस्ट में आ जाएगा। ठीक है जी सर, एक साथ टिक कराऊंगा सारे इनकम और खर्चे को ना। ठीक है, प्रीपेड स्टेटमेंट ऑफ apportioning cost and revenue between pre-incorporation and post-incorporation period and calculation of profit or loss for such period। ठीक, सबसे पहले सर क्या करेंगे, सेल को एलोकेट करेंगे किस रेशो में सर 1:8 की रेशो में। आइए 2 करोड़ 34 लाख डिवाइड बाई 9 सर आपका 26 लाख जी सर इंटू 8 2 करोड़ 8 लाख। सेम रेशो में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बढ़ जाएगा। ठीक है जी सर। सैलरी सर इसके बाद आपका 1:12 की रेशो में बटेगा। सैलरी जो है 1:12 की रेशो में बटेगी, 1170 डिवाइड बाई 13 90,000 और 1080। सर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपका डेप्रिसिएशन टाइम रेशो में, एडवर्टीजमेंट सर सेल रेशो में, टाइम रेशो सेल रेशो। इसके बाद सर डिस्काउंट सर सेल रेशो में, डिस्काउंट के बाद सर एमडी रेम्युनरेशन सर किस में आएगा, पोस्ट में आएगा। ठीक है जी सर 90,000। मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंसेस टाइम रेशो में, रेंट सर स्पेशल रेशो में हमने एलोकेट कर रखा कितना 90 और आपका 630 90 630। ठीक, इंटरेस्ट सर आपका किस में आएगा सर, प्री का अलग कैलकुलेट होगा, पोस्ट का अलग कैलकुलेट होगा। ठीक है, नेट प्रॉफिट और लॉस आ गया सर, ये लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, या हम इसको गुडविल के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे और सर ये नेट प्रॉफिट के नाम से आ जाएगा। ठीक जी सर। चलिए इलस्ट्रेशन 6 पढ़ेंगे, बहुत बढ़िया इलस्ट्रेशन है, पढ़िए जल्दी से। वीडियो को पॉज करके एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़िए, फिर हम लोग मिलकर क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखता है क्वेश्चन, एबीसी लिमिटेड टू कवर ए रनिंग बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल x1। ठीक है, द कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 अगस्त x1। सर अगर हमें 100% कॉन्सेप्ट एक जगह देखने हो तो मेरी मैराथन है
ठीक है, आप उसे रेफर कर लेना। मैराथन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक, ABC Limited took over a running business with effect from 1st April X1, ठीक है। The company was incorporated on 1st August X1. The following information for the year ended, ठीक। सर यहां लिख लेते हैं, अकाउंटिंग ईयर सर आपका 31 मार्च X2 को समाप्त होता है, 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है। चलिए, ये सर इनकम और एक्सपेंडिचर की इंफॉर्मेशन दे दी, ठीक। टोटल सेल फॉर द ईयर विच अमाउंटेड टू 1920। अच्छा, एक मिनट के लिए, कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई है सर? 1 अगस्त को, ठीक जी सर। टोटल सेल फॉर द ईयर विच अमाउंटेड टू 1920 अरोज इवनली अप टू द डेट ऑफ 30 सितंबर X1। सर यहां तक सेल आपकी बराबर हुई है, ठीक है। देर आफ्टर दे रिकॉर्डेड एन इंक्रीज ऑफ 2/3 ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द ईयर। सर मान के चलते हैं ये आपका 30 सितंबर है, नॉर्मल सेल सर X पर मंथ है, यहां सेल कितनी हो जाएगी? X प्लस 2/3 X। देर आफ्टर दे रिकॉर्डेड एन इंक्रीज ऑफ द 2/3 ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द ईयर, ठीक जी सर। आइए पहले रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं। रेशो आपका टाइम रेशो सर, अप्रैल टू जुलाई एंड है, 4 मंथ और 8 मंथ, 1:2, ठीक। सेल रेशो प्री इनकॉर्पोरेशन सर आपका 4 मंथ है इंटू X, 4X, ठीक जी सर। पोस्ट अगस्त सितंबर, उसके बाद सर अक्टूबर से लेके मार्च तक 2/3 इंक्रीज हो गया, X प्लस 2/3 X इंटू 6, ठीक जी सर। 2X प्लस, सर ब्रैकेट सोल्व करते हैं, 3X प्लस 2X 5X हो गया ना जी सर, डिवाइड बाई 3 इंटू 6, 10X 12X। सेल रेशो 4:12, 1:3। लिखेंगे जल्दी से, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखता है। रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग वाज पेड एट 2000 पर मंथ अप टू सितंबर X1 एंड देयर आफ्टर इट वाज इंक्रीज बाय 400 पर मंथ, ठीक है। तो सर देखिए रेंट 2000 पर मंथ दे दिया, अगर रेंट की बात करें, प्री 4 इंटू 2000 पर मंथ है जी सर, 8000 आ गया, एक सेकेंड। पोस्ट 2 मंथ का 2000 के हिसाब से और 6 मंथ का 2400 के हिसाब से, $18,400, ठीक जी सर। एक बार टोटल रेंट देखते हैं कितना है सर। टोटल रेंट है 26,400, ओके, और यहाँ पे 8,000 और 18,400। चलिए, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड 4,800 टुवर्ड सेल प्रमोशन। देखिए सर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में उसने बोला है कि 4,800 क्या है आपके, सेल प्रमोशन है। इट मीन्स क्या है, बाकी से टाइम रेशो के हिसाब से, ठीक जी सर। क्योंकि यहाँ पे ना उसने एक्सक्लूसिवली बोल दिया, स्पेशल बोल दिया कि इसमें से 4,800 किसके हैं सर, सेल से रिलेटेड है। तो 16,800, 4,800 आपके सेल प्रमोशन वाले हैं और बाकी सर क्या है, 12,000 बैलेंस है। तो ये बटेगा सर किस में, टाइम रेशो में, कितना आ जाएगा सर 1:2, 4,000, 8,000, ठीक है,
और सेल रेशो में ये बटेगा सर किस रेशो में, 1:3, 1200, 3600, 11,600 और आपका 5200। आप ऐसे दिखा सकते हैं साहब या फिर अलग अलग दिखा सकते हैं, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे अलग अलग दिखा रखा है। अगर आप टोटल करेंगे तो 5200 आ गया, 11,600 आ गया। चले आगे जी सर, बिल्कुल चलते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन इंक्लूड 600 फॉर असेट एक्वायर्ड इन द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। सर जो डेप्रिसिएशन है ना, इसमें 600 कौन सा है, पोस्ट का है, बाकी किस में बटेगा सर, टाइम रेशो में 1:2 में, तो 3000 और 6000 आ गया, 600 ऐड कर देंगे 6600 आ गया। सर कैसे, 9600 में 600 किसका है, ओनली फॉर पोस्ट, जी सर 9000। टाइम रेशो 3000 6000 और ये 600 इसके अंदर ऐड हो जाएगा, 6600 आ गया, ठीक जी सर। चलिए 3000 और 6600। परचेज कंसिडरेशन वाज डिस्चार्ज बाय द कंपनी ऑन 30 सितंबर बाय इशू इक्विटी शेयर, ठीक है सर। पीसी को सेटल कर दिया, क्या देखे, इक्विटी शेयर देखे, कब, 30 सितंबर को पीसी पेड। अब अगर इंटरेस्ट ऑन पीसी होगा तो सर हम क्या करेंगे उसे 4 मंथ यहाँ पे, 2 मंथ यहाँ पे, 4:2 की रेशो में एलोकेट कर देंगे, ठीक जी सर। आइए एक एक करके बात करते हैं। जीपी सर सेल रेशो 80:40, बिल्कुल ठीक है। सैलरी टाइम रेशो, स्टेशनरी टाइम रेशो, सैलरी स्टेशनरी टाइम रेशो। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस सर मैंने आपको बता दिया कैसे एलोकेट करना है, ठीक है, एलोकेट कर ही दिया। एडवर्टीजमेंट सर कुछ भी नहीं लिख रखा तो सेल रेशो आएगा 4000 12,000, ये देखिए सर। मिसलेनियस ट्रेड एक्सपेंसेस सर कुछ भी नहीं लिख रखा तो टाइम रेशो। चलिए आपके रूटीन के खर्चे हो गए तरीके से, ठीक है। रेंट हमने एलोकेट कर ही लिया। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस टाइम रेशो, डायरेक्टर फी पोस्ट में, बेड डेट सर आपका सेल रेशो, टाइम रेशो पोस्ट सेल रेशो। आगे बढ़ते हैं। कमीशन टू सेलिंग एजेंट सर सेल रेशो, बिल्कुल ठीक है। टैक्स ऑडिट फी सर सेल रेशो, डिवेंचर इंटरेस्ट सर पोस्ट, इंटरेस्ट पेड टू वेंडर सर 4:2 की रेशो में आ जाएगा, ये आएगा 2:1 की रेशो में एक तरीके से 2800 और 1400। ये देखिए ये बाकी खर्चे आ गए। टैक्स ऑडिट फी सेल रेशो में। अगर सिर्फ ऑडिट फी मतलब आपकी कंपनी की होती, कंपनी ऑडिट फी होती तो हम क्या करते हैं, पोस्ट में लेके जाते हैं। सिर्फ ऑडिट फी लिखा है तो आप एक नोट डाल देना कि हमने माना है कि ये कंपनी ऑडिट फी, इसलिए हम पोस्ट में लेके जा रहे हैं, ठीक है जी सर। सेलिंग एक्सपेंसिस सर सेल रेशो में। बाकी हमने सारा क्वेश्चन सोल्व कर ही लिया। चलिए ये आपका कैपिटलिज्म में आ जाएगा, ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे ना तो इन्होंने सेल की इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके दिखा रखा। आप ये बिल्कुल आसान सा तरीका इस तरीके से कर लें, ठीक जी सर। इलस्ट्रेशन नंबर 7 पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखता है क्वेश्चन, एबीसी लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 मई X1। सर एबीसी ना 1 मई X1 को इनकॉर्पोरेट हुई है, ठीक है, टू टेक ओवर द बिजनेस ऑफ डीएफ एंड कंपनी फ्रॉम 1 जनवरी X1। ओके यहां पे 1 जनवरी X1 से अपना अकाउंटिंग स्टार्ट हो रहा है और 1 मई को सर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है। ठीक जी सर। The following information as given by ABC Limited for the year ending 31st December X1 is provided to you। ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, जीपी दे दिया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अर्न दे दिया, ठीक, एक्सपेंसेस आ गए, ठीक है। एक बात पूछूं आप लोगों से, हाँ जी सर, अगर इन्वेस्टमेंट के ऊपर इनकम अर्न होती है तो किस रेशो में बांटेंगे, सर प्राइमा फेसी टाइम रेशो में, ठीक। लेकिन अगर क्वेश्चन ये बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मेड बाय कंपनी, फिर पोस्ट में आ जाएगा सर,
प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट किस रेशो में बटेगा? सर जिस डेट पे फिक्स एसेट सेल हुई है उस डेट पे आ जाएगा, ठीक। अब वो प्री में तो प्री में, पोस्ट में तो पोस्ट में। अगर आप इन्वेस्टमेंट बेचते हैं तो इन्वेस्टमेंट बेचने से जो भी आपको प्रॉफिट और लॉस होगा वो प्री में आएगा, पोस्ट में आएगा सर, डिपेंडिंग ऑन द डेट ऑफ सेल। अगर सेल प्री पीरियड की है तो प्री में आएगा, सेल सर पोस्ट पीरियड की तो पोस्ट में आ जाएगा, ठीक। एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है, अगर आप इन्वेस्टमेंट बेचते हैं तो जिस डेट पे आप इन्वेस्टमेंट बेचते हो वहां तक का सर इंटरेस्ट एलोकेट होगा, ठीक है। और फिर एक स्पेसिफिक रेशो बन जाएगी। अगर डेट ऑफ सेल सर आपका प्री में है तो सारी सारी इन्वेस्टमेंट इनकम सर प्री में आ जाएगी। अगर डेट ऑफ सेल पोस्ट में है तो इन्वेस्टमेंट इनकम का हिस्सा अप टू द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्री में आएगा, उसके बाद का पोस्ट में आ जाएगा, ठीक जी सर। चलिए, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस एंड कैलकुलेशन ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट आफ्टर कंसीडरिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जीपी रेशो वाज कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर। अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं कहता तो हम लोग यही मान के चलते हैं कि जीपी रेशो जो है वो कांस्टेंट थी, ठीक है। सेल फॉर जनवरी एंड अक्टूबर वर 1.5 टाइम द एवरेज मंथली सेल, while सेल फॉर दिसंबर वर ट्वाइस द एवरेज मंथली सेल। आइए, जनवरी और अक्टूबर की सेल कितनी है? 1.5 है। ये रेंडेड आपका 31 दिसंबर X1 है, ठीक है जी सर। और दिसंबर की जो सेल है वो 2 टाइम्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीपी रेशो वाज कांस्टेंट थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। सेल की इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहले ना एक बार रेशो निकाल लेते हैं, टाइम रेशो, सेल रेशो, प्री जनवरी 1.5x लिख लेते हैं ना, हाँ जी सर। फरवरी, मार्च, अप्रैल, पोस्ट मई, आपका जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 8 मंथ हो गए, 8.5 और 9.5। तो सेल रेशो सर 9:19 कर देते हैं, डबल होगी, ठीक। मतलब 4.5 इंटू 9.5 की बजाय हमने क्या किया, डबल कर दिया, ठीक। चलें जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, बैड डेट हमेशा सेल रेशो में बढ़ता है, और बैड डेट की रिकवरी सर ये देखा जाता है कि ओरिजिनल बैड डेट कब का था। अगर ओरिजिनल बैड डेट सर प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का था तो बैड डेट की रिकवरी प्री इनकॉर्पोरेशन में आएगी, और अगर ओरिजिनल बैड डेट सर आपका पोस्ट इनकॉर्पोरेशन का था तो सर बैड डेट की रिकवरी पोस्ट में मानी जाएगी, ठीक जी सर। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। सर कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, बैड डेट और बैड डेट की रिकवरी को नेट करके दिखा देता है। इससे प्रॉब्लम क्या है, इससे प्रॉब्लम ये आएगी कि जो बैड डेट की रिकवरी ना वो वन मोमेंट की होती है, या तो प्री में आएगी या पोस्ट में आएगी। लेकिन बैड डेट सर सेल रेशो में बढ़ेगा, इसलिए हम लोग पहले क्या करेंगे सर, बैड डेट की रिकवरी को ऐड करके टोटल बैड डेट का अमाउंट निकालेंगे, उसे सेल रेशो में बांटेंगे, और जो बैड डेट की रिकवरी है सर वो ये देखा जाएगा कि बैड डेट किस टाइम पीरियड का था, ठीक है जी सर। चलिए, बैड डेट आर सोन आफ्टर एडजस्टिंग ए रिकवरी ऑफ 7,000 ऑफ बैड डेट फॉर ए सेल मेड इन जुलाई X0। सर जुलाई X0 यहां से पहले सर एक सेल हुई थी, ठीक है, और ये उसके बैड डेट की रिकवरी है। तो सर ये किस में आएगा सर, ये तो प्री में आ जाएगा, क्योंकि जो बैड डेट की रिकवरी वो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड से रिलेटेड है, ठीक है। और बैड डेट किस में आएगा सर, सेल रेशो में आएगा। अब यहाँ पे देखिए सर, बैड डेट 91,000 दे रखा है, ठीक। देखिए क्या हुआ होगा, अगर मैं P&L अकाउंट बनाऊं तो टू बैड डेट, एक सेकेंड, और बाई बैड डेट रिकवरी,
बैड डेट कितने से आएगा? 91,000 इन्होंने ये दे रखा, ठीक। बैड डेट की रिकवरी सर यहाँ आनी चाहिए थी, इन्होंने क्या किया, इसके साथ एडजस्ट कर दिया। इसका मतलब क्या है, अगर इसके साथ एडजस्ट नहीं करते तो प्लस 7,000 ये 98,000 आ जाता और बैड डेट की रिकवरी 7,000 आ जाती, ये पोस्ट में जाता, ये सेल रेशो में बढ़ जाता, ठीक। इन्होंने क्या किया, 7,000 को उठा के इसके साथ एडजस्ट करके दिखा रखा है, ठीक है जी सर। तो हम लोग क्या करेंगे, बैड डेट की जो रिकवरी है उसे प्री में लेके जाएंगे, ठीक है, और जो बैड डेट है सर आपका 98,000 उसे सेल रेशो में एलोकेट कर देंगे। ये देखिए, आगे बढ़े, हाँ जी सर, आइए। मैनेजर सैलरी वाज इंक्रीज बाय 2,000 फ्रॉम 1 मई। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर एमडी सैलरी होती तो पोस्ट में आती, मैनेजर की सैलरी सर प्री और पोस्ट दोनों में आती है, लेकिन सैलरी जो बड़ी है सर वो 1 मई से बड़ी है, तो बड़ी हुई सैलरी सर किस में आएगी, पोस्ट में आएगी। बाकी सर प्री और पोस्ट में टाइम रेशो के हिसाब से बढ़ जाएगी, ठीक। फिर से मैं बोल देता हूँ, मैनेजर सर फर्म में भी हो सकता है, कंपनी में भी हो सकता है, इसलिए मैनेजर की सैलरी हमेशा किस में बढ़ती है, टाइम रेशो, ठीक जी सर। मैं सैलरी को यहाँ पे दो अलग अलग वे से कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, ठीक है, एलोकेट करके दिखाऊंगा। देखिए सैलरी कितनी है सर, 331 है। इंक्रीज सैलरी कितनी है सर, 2,000 पर मंथ है, कब से है, 1 मई से, तो 16,000 से इंक्रीज सैलरी आ गई, ये कहाँ जाएगी, केवल और केवल पोस्ट में, ठीक है। तो बैलेंस सैलरी कितनी आ गई सर, 3,15,000 से, ठीक है। अब जो ये सैलरी है 315, इसे हम क्या करेंगे सर, टाइम रेशो में एलोकेट कर देंगे, ठीक है, 1:2 के रेशो में, 1,05,000 प्री में और 210 पोस्ट में, और ये इसके अंदर जोड़ देंगे 226 आ गया, ठीक। एक तरीका और क्या है, 331 है, हाँ जी, इसमें मैनेजर की सैलरी कितनी है सर, 85,000 है, ये देख लीजिए एक बार, ठीक। तो बैलेंस सैलरी कितनी आ गई, बैलेंस सैलरी सर 331 आपका -85 सर, 2,46,000 आ गई, ठीक है। जो 85,000 सैलरी है वो आपकी मैनेजर की सैलरी आ गई, और 246 सर अदर स्टाफ की सैलरी आ गई, ठीक जी सर। अब इसे कैसे बांटेंगे सर, टाइम रेशो से, 82,000 1,64,000, बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, जो मैनेजर की सैलरी है पहले हम क्या करेंगे, इंक्रीज सैलरी अलग कर देंगे, क्यों, क्योंकि वो तो सिर्फ पोस्ट में जाएगी, 16,000 से बैलेंस 69 आ गया, ये किस में आएगा, पोस्ट में। 69 कैसे एलोकेट होगी सर, आपका टाइम रेशो में 23:46, ठीक है सर। प्री अगर आप देखेंगे टोटल 105 आ गया, पोस्ट आप देखेंगे 180 और 2 आपका 26 आ गया, ठीक। ये देखिए सर, चलिए ये देखिए, मैनेजर सैलरी अदर सैलरी, आप कंबाइन करके भी दिखा सकते हैं, ठीक है। ऑल इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड इन अप्रैल, सर यहाँ पे सारी इन्वेस्टमेंट आपने बेच दी, इसका मतलब क्या सर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इनकम आएगी वो प्री में आएगी, और आपका जो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा वो प्री में आएगा, ठीक है। 36,000 आपका इंटरेस्ट अर्न है प्री में, और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट सर किस में आ जाएगा आपका, पोस्ट में, नहीं सर प्री में आएगा, क्योंकि अप्रैल में हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट को बेचा है, ये लो जी प्री में। द एंटायर ऑडिट फी रिलेटेड टू द कंपनी, सर जो ऑडिट फी है वो आपकी कंपनी से रिलेटेड है, तो ऑडिट फी किस में आएगी सर, पोस्ट में आ जाएगी 45,000, और यहाँ देखिए सर 45,000, ठीक जी सर। आइए अब हम क्या करेंगे सर, बचे हुए आइटम को टिक करेंगे।
सबसे पहले जीपी सर सेल रेशो में एलोकेट हो जाएगा। आपका इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अर्न हो चुका है, वही परी में चला गया नहीं? हाँ जी सर। रेंट एंड टैक्सेज सर टाइम रेशो में। इसके बाद सैलरी का ट्रीटमेंट हो चुका है। कैरीज आउटवर्ड सर सेल रेशो में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टाइम रेशो में। डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट सर पोस्ट में। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी टाइम रेशो में। कैरीज आउटवर्ड सेल रेशो में। और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर सर आपका पोस्ट में। सेल कमीशन सेल रेशो में। बैड डेट का ट्रीटमेंट हम कर चुके हैं। अंडरराइटिंग कमीशन पोस्ट में। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पोस्ट में। सेल कमीशन सर टाइम रेशो में, ये दोनों पोस्ट में। ठीक जी सर। चलिए ये प्रॉफिट आपका कैपिटल रेशो में आ जाएगा। अब चलते हैं लास्ट में जो क्वेश्चन दे रखे उन पर। ठीक है, क्वेश्चन 1 सर सिमिलर क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया है, डुप्लीकेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 सर जो अभी हमने क्वेश्चन किया ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल ना। जी सर। चलिए जो इलस्ट्रेशन 7 किया था ना। जी सर। क्वेश्चन 3 पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे जीपी रेशो चेंज हो रही है। सेल लिमिटेड was incorporated on 1st August X1 to take over the business of the partnership firm with effect from 1st April X1। ठीक है सर, सेल लिमिटेड कब इनकॉर्पोरेट हुई है? सर 1 अगस्त को इनकॉर्पोरेट हुई है। ठीक है, उसने बिजनेस कब से लिया फर्म का? 1 अप्रैल X1 से। फर्स्ट अप्रैल X1 1 अगस्त X1। द फॉलोइंग इज द रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडर। ये कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी साहब। ठीक, सेल लिमिटेड इनिशिएटेड एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन विच रिजल्ट इंक्रीज इन मंथली सेल बाई 25% पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। प्लीज ध्यान देना, हम एडवर्टीजमेंट को कैसे एलोकेट करते हैं सर? प्राइमा फेसी सेल रेशो में, और अगर क्वेश्चन ने सर उसको टाइम के हिसाब से बता रखा तो टाइम रेशो में। लेकिन बेटा अगर इस क्वेश्चन में देखेंगे तो जो सेल लिमिटेड है उसने ना एडवर्टीजमेंट कैंपेन का इनिशिएट कब लिया सर? जब वो बनी। सेल लिमिटेड लिखा है यहाँ देखिए सर, ये 1 अगस्त को बनी है। इसका मतलब सर यहाँ पे एडवर्टीजमेंट पूरा पूरा किस में जाएगा? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में चला जाएगा। आगे चलते हैं। और एवरेज मंथली सेल कितने से बढ़ेगी? 25% से। ठीक है, अकाउंटिंग ईयर एंड आपका सर 31 मार्च X2 है। आइए रेशोज कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले टाइम रेशो, फिर सेल रेशो, प्री इनकॉर्पोरेशन। नॉर्मल सेल x मान लेते हैं, 4 × x। ठीक है, 4x हो गया जी सर। और पोस्ट 8 × 1.25x 10x 2:5 आ गए। ठीक जी सर। आगे बढ़े। हाँ जी, द जीपी रेशो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन इंक्रीज टू 30% फ्रॉम 25%। अब यहाँ पे सर जीपी के लिए उसने बताया कि जीपी रेशो बढ़ गई है, कोई बात नहीं। प्री की सेल कितनी है सर? 4 है इंटू 25%, तो 1 जीपी कमा रहा था वो। और पोस्ट की सेल कितनी सर? 10 इंटू 30%, तो 3 जीपी आ गया। तो जीपी की सर स्पेशल रेशो बन जाएगी 1:3। ठीक जी सर। आइए आगे क्वेश्चन क्या लिखते हैं सर? आपने प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट निकालना है सर। जीपी कितने से है सर? 6 लाख से। किस रेशो में आएगा सर? 1:3 के रेशो में। ठीक जी सर। सर ये 1:3 के रेशो में कैसे आया? बस साफ साफ अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, हमने जीपी की रेशो अलग से कैलकुलेट कर ली है। ठीक जी सर। जब भी जीपी रेशो सर आपकी चेंज होगी तो आपने क्या करना? प्री इनकॉर्पोरेशन में जो सेल है
उसको सर प्री इनकॉर्पोरेशन के जीपी रेशो से मल्टीप्लाई करना है, और पोस्ट की जो सेल है सर उसको पोस्ट जीपी रेशो से मल्टीप्लाई करना, ठीक है जी सर। चलिए, सैलरी टाइम रेशो, रेंट रेट एंड टैक्सेस टाइम रेशो, कमीशन ऑन सेल सर सेल रेशो, डेप्रिसिएशन सर टाइम रेशो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर सर पोस्ट, डायरेक्ट फी पोस्ट, एडवर्टीजमेंट पोस्ट, ठीक जी सर। इसमें एक मेन पॉइंट था, वो था आपका जीपी रेशो वाला, टाइम रेशो, सेल रेशो, डेप्रिसिएशन टाइम रेशो, बाकी सारे पोस्ट में, ठीक। चलिए, और एक एडवर्टीजमेंट वाला भी कि कंपनी ने एडवर्टीजमेंट का इनिशिएटिव लिया है, ठीक जी सर। क्वेश्चन 4 पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखता है, ए पार्टनरशिप फॉर्म मैसर्स नाइस सन्स वाज कैरिंग ऑन बिजनेस फ्रॉम 1 मई X1। सर एक पार्टनरशिप फर्म ने क्या किया सर, बिजनेस कैरी कर रही वो, ठीक है, कब से, 1 मई से। द पार्टनर ऑफ द फर्म डिसाइडेड टू कन्वर्ट द पार्टनरशिप फर्म इनटू ए प्राइवेट कंपनी कॉल्ड जेड प्राइवेट लिमिटेड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर। प्लीज ध्यान देना, यहाँ पे जो आपका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, 1 मई से स्टार्ट हो रहा है। 1 सितंबर को डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है। द एनुअल अकाउंट वर ड्रॉन अप टू 31 मार्च X2, ओके X1। अगर मैं टाइम रेशो की बात करूं तो आपका मई जून जुलाई अगस्त 4 मंथ, और उसके बाद सर सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 7 मंथ। आगे देखिए क्या लिखता है क्वेश्चन, द रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम 1 मई टू 31 मार्च 11 मंथ की सर इन्फॉर्मेशन दे दी। द कंपनी ओनली बोरोइंग वाज ए लोन of 15 lakh at 9% per annum to pay the purchase consideration due to the firm and for working capital requirement. The loan was taken on 1 September. प्लीज ध्यान से बात सुनना, इस क्वेश्चन में सर पीसी कितने की है नहीं बताया, पीसी की पेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट कितना नहीं बताया, लेकिन क्वेश्चन एक इन्फॉर्मेशन दे दी कि कंपनी केवल एक बोरोइंग है और वो 1 सितंबर को है, और वो जो बोरोइंग की है ना कंपनी ने वो पीसी को पे करने के लिए की, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सर तो टोटल इंटरेस्ट कितने से सर 125 से। कंपनी के लिए इंटरेस्ट कोस्ट कितने से आएगी सर 15 लाख का 9%, 7 मंथ के लिए। 15 लाख इंटू 9%, 7 मंथ के लिए 78750। तो ये तो पोस्ट में आ जाएगा इंटरेस्ट, और बैलेंस इंटरेस्ट सर कहाँ पे आएगा आपका प्री में आ जाएगा 46250। आइए 46250 प्री में इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग है, ये थोड़ी सी अलाइनमेंट ऊपर नीचे रखी, ठीक है जी सर। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखता है, द कंपनी ऑक्यूपाइड एडिशनल स्पेस फ्रॉम 1 सितंबर फॉर विच रेंट 8000 पर मंथ वाज इनकर्ड। ओके, रेंट कितने से सर 133 से। 8000 के हिसाब से एडिशनल स्पेस ले लिया 1 सितंबर से, तो 8000 इंटू 7 56,000, ये पोस्ट में आएगा। बैलेंस रेंट सर आपका 77,000 है, जो किस किस में बटेगा, प्री और पोस्ट में। किस रेशो में सर, टाइम रेशो में 4:7 में 28,000 49,000, ठीक, प्लस 56,000 इसके अंदर ऐड कर देंगे तो 1,05,000। आइए रेंट को एलोकेट करते हैं सर 28,000 और 1,05,000। आगे बढ़े, हाँ जी सर। ऑडिट फी पर्टेन टू द कंपनी, ठीक है, ऑडिट फी सर कंपनी में चली जाएगी। ऑडिट फी हो गया अपना, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग हो गया, और अपना रेंट हो गया, ठीक है। ऑडिट फी
आपका पोस्ट में। ये देखिए, आगे बढ़ते हैं। बैड डेट रिकवर्ड amounting to 36,000 for a sale made in June X1 has been deducted from the bad debt mentioned above. सर जून X1 सर आपका प्री में है, तो बैड डेट की जो रिकवरी सर वो प्री में आ जाएगी 36,000 से। बैड डेट रिकवरी 36,000 प्री में आ जाएगी, ठीक है। और बैड डेट का जो अमाउंट है सर, आपका बैड डेट का अमाउंट हो जाएगा 69,000, जिसे हम सेल रेशो में बांटेंगे। सेल रेशो अभी तक हमने कैलकुलेट नहीं की है, बात करेंगे, वेट करते हैं। ऑल इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड इन अगस्त X1। ओके, अगस्त X1 सर आपका प्री इनकॉर्पोरेशन में है, तो इन्वेस्टमेंट सेल करने से प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, एक बार चेक कर लेते हैं। प्रॉफिट हुआ सर, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये दोनों प्री में आ जाएंगे, 60,000 और 42,000। चलें जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। जेड प्राइवेट लिमिटेड इनिशिएटेड एन एडवर्टाइजिंग campaigning on 1 September which resulted increase in the monthly average sale by 40%। ठीक है, एक तो सर जो एडवर्टीजमेंट का खर्चा आपका वो सारा पोस्ट में चला जाएगा 69,800 से 69,800, ठीक है। और सेल रेशो सर कैसे निकलेगी, देखिए उसने जो कंपेनिंग स्टार्ट की सर वो कब से स्टार्ट की है, 1 सितंबर से, ठीक है। तो नॉर्मल सेल सर 4x आ जाएगी प्री की, ठीक है। पोस्ट में अगर आप देखेंगे तो 7 मंथ है और आपका 40% का इंक्रीमेंट है, तो 1.4x 9.8x, ठीक है जी सर। अब 1:4 से अगर डिवाइड करते हैं 2.45। एक बार मैं सेल रेशो आपको टिक करा देता हूँ, ये देखिए 1:2.45, ठीक जी सर। आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखता है। द सैलरी ऑफ द मैनेजर वाज इंक्रीज बाई 3,000 पर मंथ फ्रॉम 1 जुलाई। प्लीज ध्यान देना यहाँ पे, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में सर क्या हुआ, मैनेजर की सैलरी बढ़ गई है। आइए, मैनेजर सैलरी कितने से, 82,000 से, ठीक। इंक्रीज सैलरी पहले एक बार अलग कर देते हैं, कितने से है सर, 3,000 से, 1 जुलाई से बढ़ी है। तो सर 9 मंथ के लिए बढ़ेगी, 27,000 क्या करते हैं, अलग कर देते हैं इसमें से, ठीक है। 82,000 माइनस 27,000, 55,000। ये टाइम रेशो बढ़ जाएगा, बिल्कुल ठीक है सर। आपका 20,000 और 35,000 आ जाएगा, 4:7 की रेशो, ठीक। 27,000 में सर अगर आप देखेंगे तो जुलाई और अगस्त प्री में है, तो 6,000 और फिर बैलेंस सर 21,000, 56,000 पोस्ट में आ गया और 26,000 प्री में आ गया। मैनेजर सैलरी 26,000, 56,000, चेक कर लीजिए। चले आगे, हाँ जी सर। मतलब मैंने एक एक पॉइंट बिल्कुल बारीकी से आपको कवर कराया है। क्वेश्चन अभी कंप्लीट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या आएगा सर, सेल आएगी, किस में बटेगी, सेल रेशो में। ये सेल रेशो में एलोकेट कर दी सेल को, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सर सेल रेशो में, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सर टाइम रेशो में, सेल रेशो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी सर आपका टाइम रेशो में। ये बाकी सर सारी चीज़ें हमने ट्रीट कर ली, ठीक है। अंडरराइटिंग कमीशन पोस्ट में, डेप्रिसिएशन सर आपका टाइम रेशो में, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पोस्ट में, डेप्रिसिएशन सर टाइम रेशो में, आपका बैड डेट अभी पेंडिंग अपना, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पोस्ट में, अंडरराइटिंग कमीशन पोस्ट में, ठीक है। चलिए जी, बैड डेट 69,000 सर सेल रेशो में एलोकेट कर देंगे, ये देखिए, ठीक जी सर। ये वाला प्रॉफिट आपका कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, इस बार एग्जाम पर